अगली खबर में दर्शकों को बांग्लादेश से बताएंगे, जहां पर एकदम गदर वाली स्थिति देखने को मिल रही है। लगातार बांग्लादेश एक बार फिर से वहां पर जो प्रदर्शन है वो बढ़ता जा रहा है। हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं, 4 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। तो ये बड़ी खबर, बांग्लादेश एक बार फिर से हिंसा की लपटों में घिर गया है। वहां सड़कों पर एक बार फिर सेना और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। फर्क बस इतना है कि इस बार यूनुस सरकार के खिलाफ हसीना समर्थकों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। कैसे एक साल बाद फिर जुलाई में ही जल रहा है बांग्लादेश, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं ये एक बार फिर से हिंसा की लपटों में बांग्लादेश घिर गया है। आप देखिए कैसे बांग्लादेश की सड़कों पर टैंक, इसके अलावा यूनुस सरकार के खिलाफ हसीना समर्थकों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। सेना और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए हैं, लगातार भिड़ते हुए दिख रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, टैंक तक आ चुका है बांग्लादेश की सड़कों पर और ये स्थिति लगातार बढ़ती ही जा रही है। एक साल पहले हमने ये स्थिति देखी थी जब लगातार अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा था, हिंदुओं को टारगेट करके उनके ऊपर हमला हो रहा था, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा था। लेकिन अब फिर एक साल बाद बांग्लादेश जल उठा है और यूनुस के खिलाफ ये जुलाई क्रांति शुरू हो गई है। और हालात ये बन गए कि जब बांग्लादेश में सेना को सड़कों पे उतर के टैंक भी उतारना पड़ा। 4 लोगों की मौत यहाँ पर हो गई है। लेकिन जो आग की लपटें हैं, जो हिंसा की लपटें हैं, वो अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही हैं। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की जन्मस्थान गोपालगंज में भी हिंसक झड़प हुई है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें घसीट कर यहाँ से ले जाया जा रहा है। हालांकि इसी प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक तरीके से फिर से जल उठा है बांग्लादेश। बांग्लादेश में गदर, यूनुस कट्टर प्लेयर, ढाका में फिर नरसंहार, यूनुस गुनहगार। सुलगता बांग्लादेश, किसने दिया हिंसा का आदेश? बांग्लादेश एक बार फिर सुलग रहा है, हिंसा की आग में जल रहा है। बांग्लादेश में एक बार फिर वही तस्वीर दिखाई दे रही है जो पिछले साल वहां जुलाई महीने में पूर्व पीएम शेख हसीना की सरकार में देखने को मिला था। फर्क सिर्फ इतना है कि पिछले साल वहां शेख हसीना की सरकार थी और इस बार वहां सत्ता यूनुस सरकार के हाथों में है। और इस वक्त बांग्लादेश में जो हालात हैं उसे देखते हुए ये तय लग रहा है कि एक बार फिर बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है और ये उसी का ट्रेलर है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार आवाम की दुश्मन है, ये उसकी जिंदा तस्वीर है। बांग्लादेश में आवाम पर कैसे जुल्म ढाए जाते हैं ये उसका लाइव सबूत है। बांग्लादेश में कैसे आवाज दबाई जाती है ये उसका ट्रेलर है। जी हां, ये तस्वीर बांग्लादेश के गोपालगंज की है जो इस वक्त युद्ध का मैदान बना हुआ है। वहां शेख हसीना के समर्थकों ने यूनुस सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। जानकारी के मुताबिक हसीना समर्थकों का यह तांडव बीते बुधवार को तब शुरू हुआ जब बांग्लादेश में यूनुस समर्थक एनसीपी के छात्र संगठन ने अपदस्थ पीएम शेख हसीना के तख्ता पलट का जश्न मनाने के लिए गोपालगंज में एक रैली निकाली, जिसका पूर्व पीएम शेख हसीना की अवामी लीग के छात्र संगठन ने रास्ता रोक लिया, जिसके बाद कुछ ही देर में गोपालगंज जंग का मैदान बन गया। लेकिन हिंसा की असली आग तब भड़की जब इस विवाद में हिंसा की लपटें भड़काने के लिए यूनुस सरकार के गोपालगंज की हथियारबंद सेना उतार दी, जिसने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। बांग्लादेश के गोपालगंज से आ रही खबरों के मुताबिक वहां हिंसक प्रदर्शन और झड़पों में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9 से ज्यादा लोग घायल हैं।
गोपालगंज की सड़कों पर सेना के टैंक दौड़ रहे हैं और पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस खूनी झड़प में जान गंवाने वालों में हिंदू भी शामिल हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बीच वहां से ये खबर भी आ रही है कि अब बांग्लादेश की सेना और जमाती गोपालगंज के हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। बांग्लादेश पुलिस और कट्टर जमाती हिंदुओं के घरों में घुसकर एक बार फिर ज्यादती कर रहे हैं। कुल मिलाकर बांग्लादेश में आ रही तस्वीरों ने एक बार फिर वहां की आवाम को पिछले साल जुलाई क्रांति की याद दिला दी है, जिससे उठी हिंसा की लपटें आज तक बांग्लादेश को जला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगली खबर में दर्शकों को बांग्लादेश से बताएंगे, जहां पर एकदम गदर वाली स्थिति देखने को मिल रही है। लगातार बांग्लादेश एक बार फिर से वहां पर जो प्रदर्शन है वो बढ़ता जा रहा है। हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं, 4 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। तो ये बड़ी खबर, बांग्लादेश एक बार फिर से हिंसा की लपटों में घिर गया है। वहां सड़कों पर एक बार फिर सेना और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। फर्क बस इतना है कि इस बार यूनुस सरकार के खिलाफ हसीना समर्थकों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। कैसे एक साल बाद फिर जुलाई में ही जल रहा है बांग्लादेश, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं ये एक बार फिर से हिंसा की लपटों में बांग्लादेश घिर गया है। आप देखिए कैसे बांग्लादेश की सड़कों पर टैंक, इसके अलावा यूनुस सरकार के खिलाफ हसीना समर्थकों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। सेना और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए हैं, लगातार भिड़ते हुए दिख रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, टैंक तक आ चुका है बांग्लादेश की सड़कों पर और ये स्थिति लगातार बढ़ती ही जा रही है। एक साल पहले हमने ये स्थिति देखी थी जब लगातार अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा था, हिंदुओं को टारगेट करके उनके ऊपर हमला हो रहा था, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा था। लेकिन अब फिर एक साल बाद बांग्लादेश जल उठा है और यूनुस के खिलाफ ये जुलाई क्रांति शुरू हो गई है। और हालात ये बन गए कि जब बांग्लादेश में सेना को सड़कों पे उतर के टैंक भी उतारना पड़ा। 4 लोगों की मौत यहाँ पर हो गई है, लेकिन जो आग की लपटें हैं, जो हिंसा की लपटें हैं, वो अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही हैं। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की जन्मस्थान गोपालगंज में भी हिंसक झड़प हुई है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें घसीट कर यहाँ से ले जाया जा रहा है। हालांकि इसी प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक तरीके से फिर से जल उठा है बांग्लादेश। बांग्लादेश में गदर, यूनुस कट्टर प्लेयर, ढाका में फिर नरसंहार, यूनुस गुनहगार। सुलगता बांग्लादेश, किसने दिया हिंसा का आदेश? बांग्लादेश एक बार फिर सुलग रहा है, हिंसा की आग में जल रहा है। बांग्लादेश में एक बार फिर वही तस्वीर दिखाई दे रही है जो पिछले साल वहां जुलाई महीने में पूर्व पीएम शेख हसीना की सरकार में देखने को मिला था। फर्क सिर्फ इतना है कि पिछले साल वहां शेख हसीना की सरकार थी और इस बार वहां सत्ता यूनुस सरकार के हाथों में है। और इस वक्त बांग्लादेश में जो हालात हैं उसे देखते हुए ये तय लग रहा है कि एक बार फिर बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है और ये उसी का ट्रेलर है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार आवाम की दुश्मन है, ये उसकी जिंदा तस्वीर है। बांग्लादेश में आवाम पर कैसे जुल्म ढाए जाते हैं ये उसका लाइव सबूत है। बांग्लादेश में कैसे आवाज दबाई जाती है ये उसका ट्रेलर है। जी हां, ये तस्वीर बांग्लादेश के गोपालगंज की है जो इस वक्त युद्ध का मैदान बना हुआ है। वहां शेख हसीना के समर्थकों ने यूनुस सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। जानकारी के मुताबिक हसीना समर्थकों का यह तांडव बीते बुधवार को तब शुरू हुआ जब बांग्लादेश में यूनुस समर्थक एनसीपी के छात्र संगठन ने
अब पदस्थ पीएम शेख हसीना के तख्ता पलट का जश्न मनाने के लिए गोपालगंज में एक रैली निकाली, जिसका पूर्व पीएम शेख हसीना की अवामी लीग के छात्र संगठन ने रास्ता रोक लिया, जिसके बाद कुछ ही देर में गोपालगंज जंग का मैदान बन गया। लेकिन हिंसा की असली आग तब भड़की जब इस विवाद में हिंसा की लपटें भड़काने के लिए यूनुस सरकार के गोपालगंज की हथियारबंद सेना उतार दी, जिसने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। बांग्लादेश के गोपालगंज से आ रही खबरों के मुताबिक वहां हिंसक प्रदर्शन और झड़पों में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9 से ज्यादा लोग घायल हैं। गोपालगंज की सड़कों पर सेना के टैंक दौड़ रहे हैं और पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस खूनी झड़प में जान गंवाने वालों में हिंदू भी शामिल हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बीच वहां से ये खबर भी आ रही है कि अब बांग्लादेश की सेना और जमाती गोपालगंज के हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। बांग्लादेश पुलिस और कट्टर जमाती हिंदुओं के घरों में घुसकर एक बार फिर ज्यादती कर रहे हैं। कुल मिलाकर बांग्लादेश में आ रही तस्वीरों ने एक बार फिर वहां की आवाम को पिछले साल जुलाई क्रांति की याद दिला दी है, जिससे उठी हिंसा की लपटें आज तक बांग्लादेश को जला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।